वेलकम टू लक्ष्य मार्गदर्शन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घातांक एवं घातांक के नियम। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग घातांक किसे कहते हैं, घातांक को कैसे दर्शाते हैं, आधार क्या है और घातांक को कैसे सजाएंगे, ये सब चीज़ें सीख चुके हैं और उससे संबंधित घातांक के नियम का पहला और दूसरा नियम भी सीख लिए हैं, एग्जाम्पल भी देख लिए हैं, उससे रिलेटेड दो चार क्वेश्चन भी बना लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट नियम क्या कहता है, घातांक का नेक्स्ट नियम क्या कहता है। देखिए, भाग करते समय यदि आधार बराबर हो, समान हो, तो अंश के घातांक से हर के घातांक को घटा दिया जाता है। समझ गए? जब भाग की स्थिति में ना, जब भाग की स्थिति में क्या होता है कि अंश जो है, अंश के घातांक से हर के घातांक को घटा दिया जाता है। जैसे कोई संख्या मान लीजिए a का घातांक m है, भाग दिया जा रहा है a का घातांक n से, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ क्या हो जाएगा। ये कोई संख्या a हो गया, क्या है, अंश के घातांक से, अंश का घातांक m है, माइनस करना है क्या है, हर का घातांक, ये हर क्या है, m है। ठीक है, ये आपका नियम हो गया। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ कोई संख्या x है, ठीक है, यहाँ कोई संख्या x है, x का घातांक क्या है, e है, भाग दिया जा रहा है किससे, x का घातांक b से। ठीक है, अब देखिए x हम लिख दिए, यहाँ भी क्या है, अंश और हर ना, अंश का घातांक क्या है, a है, ठीक है, माइनस हर का घातांक क्या है, b है। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, देखिए तीसरा में क्या है, यहाँ क्या है, m है, a है, उसका घातांक क्या है, m है, गुणा a का घातांक n है, फिर उसमें भाग है ना, इसमें भाग है किससे, a का पावर p से, यानी a का पावर p कहने का मतलब a का घातांक p। ठीक है, तो क्या है, बेस समान हो ना, बेस समान हो, आधार जब समान हो, तो यहाँ समान है, पावर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यही पहले क्या करते थे, पहला नियम क्या है, बेस समान हो तो पावर जुट जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा है ना, तो जुट जाएगा क्या, m प्लस n। अब ये हो गया, अब इसके बाद क्या है, घट रहा है, भाग दिया जा रहा है ना, तो वहां घटाना है ना, किससे घटाना है, अंश का जो घातांक है उससे हर के घातांक को घटाएंगे। चलिए, अंश का घातांक हमको यहाँ अब माइनस क्या हो जाएगा, एक हो गया। ठीक है, ठीक, ये मेरा तो देखिए ए पहला हो गया, दूसरा और एक तीसरा, ये तीन टाइप से। ठीक है, ऐसा ही आपके प्रश्न में भी क्वेश्चन रहेगा ना, प्रश्न में भी दिया रहेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल में हम देखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या लीजिए, यहाँ 5 हो गया, ठीक है, पावर क्या है, 8 है, क्या होना चाहिए, भाग करते समय यदि आधार बराबर, यहाँ आधार बराबर होना है, ठीक है, भाग दे रहे हैं, ठीक है, 5 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अब 5 अंश, अंश इसको या हम और ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5/8 भागा 5/3। ठीक है, यहाँ हम अंश का हर लिख दिए, अंश का पावर लिख दीजिए। ठीक है, वहां अंश का पावर क्या है, 8 है, अंश का पावर कहने का मतलब 5 का घातांक 8 है, माइनस कितना हो जाएगा, 5 का घातांक 3 ना, तो 3। ठीक है, ये हो गया
5 और 5, ये आपका क्या होगा, उत्तर हो गया। ठीक है, ठीक है, वैसे ही इसी का रूप है ना। तो ठीक है, अब देखिए ऐसा लिखने का मतलब है कि आपको अंश और हर का पता चले। ठीक है, अब देखिए यहाँ 8, अंश का घातांक 8 है, हर कितना है, माइनस। ठीक है, क्या होगा ये? ठीक, देखिए कितना आसान है, आसान है ना, इजी है ना। केवल एक फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, पहला, दूसरा और एक तीसरा फॉर्मूला है जो यहाँ दिया हुआ है। इस टाइप से जब भी रहे तो हम उसको ठीक इसी प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसका और एग्जाम्पल। तो दोस्तों और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ कोई संख्या है 15। ठीक है, उसका घातांक क्या है, यहाँ 9 है। ठीक है, अब इसको भाग दे रहे हैं, इसे बेस समान है, यानी यहाँ 15 है, हम 15 बेस मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ उसका घातांक क्या, 6 दे रहे हैं। ठीक है, ये 8 कितना आएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत बहुत ही आसान है, क्या करना है इसको, हम 15 का घातांक 9 बटा 15 का घातांक क्या लिख दिए, 6। ठीक है, अब अंश हर पता चल गया आपको, कौन सा हर है, कौन सा अंश है। ठीक है, अब अंश क्या है, यहाँ पहले तो हम बेस को लिख देंगे, यानी 15 है यहाँ पर बेस। अब क्या करना है, हाँ, अंश का घातांक क्या है, 9। ठीक है, माइनस किसको करेंगे, हर का घातांक, तो हर का घातांक कितना है यहाँ, 6। ये क्या हो गया, 15, 9 में से 1 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया। ठीक, अब इसके ऊपर आपको 2-4 होमवर्क करना है, होमवर्क कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ मैं होमवर्क दे रहा हूँ। HW पहला, ठीक है, 12 का घातांक 4 भागा 12 का घातांक 2। ठीक है, दूसरा 20 का घातांक 8 भागा 20 का घातांक 5 बराबर 8। ठीक है, अब यहाँ एक और एक तीसरा होमवर्क में क्या है, 10 का घातांक 7 भागा 10 का घातांक 5 बराबर 8। ठीक इसी प्रकार से आपको बनाना है, आप इसको याद रखें कि इसको और ये इस याद रहेगा, क्वेश्चन आराम से बनेगा। ठीक है, अभी 2 एग्जाम्पल हो गया, और HW 1 2 3, इसको आप कोशिश कीजिए बनाने के लिए, बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बनेगा, क्योंकि आपको ही पता चल गया कि जब भाग रहेगा और बेस समान रहेगा तो क्या करना है, करना यही है कि अंश के घातांक को ना, क्या, अंश के घातांक में से हर के घातांक को घटा देना है, घटा करके उसको आंसर के रूप में लिख देना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम का होगा, समझ में आ गया होगा, तो आप इसको समझिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।